नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 189वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में लाशों का अंबार लग गया। हालात में सुधार लाने और स्थिति के सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने में जुट रही है। अब पूरी कोशिश अपनी कमियों को सामूहिक विफलता का रूप देने की है। इस काम में पर्दे के पीछे संघ अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सकारात्मकता लाने के कार्यक्रम के बहाने लोगों को बीती ताही विसार दे का मंत्र दिया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि दूसरी लहर के लिए सभी सरकारें, प्रशासन और देश के लोग समान रूप से जिम्मेदार हैं। जिनकी मृत्यु हुई वह मुक्त हो गए। मतलब आप खुद पर बीती बात को ही नहीं भूलें, बल्कि यह भी स्वीकार करें कि आपने जो भोगा वह आपकी ही गलती थी। क्या संघ प्रमुख की ये टिप्पणियां शर्मनाक नहीं है? जिनकी मृत्यु हुई वो मुक्त हो गए, मगर उनका क्या जिन्होंने लोगों को बेमौत मरने पर मजबूर कर दिया? आखिर किस बिना पर संघ प्रमुख दूसरी लहर के लिए आम लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या संघ प्रमुख शर्मनाक तरीके से सरकार के पापों और आपराधिक लापरवाही पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं कर रहे? अगर नहीं तो उन्होंने इतने बड़े अपराध के लिए जिम्मेदारी तय करने के बदले बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की बात क्यों की? उनका यही रुख रहता अगर केंद्र में मोदी सरकार की जगह दूसरे दलों की सरकार होती? जाहिर तौर पर नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के पूर्व देश ने संघ और संघ प्रमुखों की भूमिका को अच्छी तरह से देखा, परखा है। अगर भागवत वाकई वैचारिक दृष्टि से ईमानदार होते तो जिम्मेदारी तय करने की बात करते, बिना किसी कसूर के अपनों को खोने वालों के आंसू पहुंचते। सरकार से इस आपदा के बीच ठोस पहल के बदले मौतों की संख्या कम दिखाने की शर्मनाक कोशिशों पर सवाल उठाते, पूछते कि आखिर क्यों लोग अपने परिजनों का शव जलाने के बदले उसे गंगा नदी में बहाने और गंगा तटों पर गाड़ने के लिए विवश है? क्या उनकी ये टिप्पणी बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ चुके अभागे लोगों के परिजनों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा नहीं? सरकार की इस बेशर्मी से बचाव कर भागवत दरअसल संघ की प्रतिष्ठा को ही कलंकित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर आप सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोलने या दोषी का बचाव करने के बदले चुप रहना ही बेहतर है। बेशर्मी बरतने के बदले वे चुप्पी का विकल्प चुनते तो बेहतर होता। अब सवाल है कि ऐसे समय जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा है, तब सरकार और संघ के स्तर पर सकारात्मकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश क्यों हो रही है? इस त्रासदी को भूलने की बात क्यों की जा रही है? क्यों सामूहिक विफलता का राग अलापा जा रहा है? यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। 7 साल में पहली बार भाजपा संकट में है। वह इसलिए कि इस बार भाजपा का ब्रांड मोदी सवालों के घेरे में है। सवाल पूछने वालों में इस बार विपक्ष नहीं, लोग शामिल हैं। पार्टी और प्रधानमंत्री के घनघोर समर्थक शामिल हैं। ऐसा वर्ग जिसने नोटबंदी के कारण ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद ब्रांड मोदी पर भरोसा किया। कोरोना की पहली लहर में अमानवीय पलायन और घनघोर संकट के बावजूद जिनका भरोसा ब्रांड मोदी से नहीं टिका, ऐसा वर्ग जिसने विपक्ष के आरोपों पर हमेशा ब्रांड मोदी के भरोसे को तरजीह दी। जाहिर तौर पर इस बार संकट बड़ा है। सरकार और उसके रणनीतिकारों को बचाव का रास्ता नहीं सूझ रहा है। लोग इस बात को भूलने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में जब देश के एक बड़े हिस्से में लोग इलाज, दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर मर रहे थे, उसी समय देश के प्रधानमंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्री विधानसभा चुनाव में हर हाल में जीत हासिल करने को पहली और अंतिम प्राथमिकता दे रहे थे। बिना मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए लाखों की भीड़ जुटाई जा रही थी।
प्रधानमंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्री दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील कर रहे थे। यही लोग चुनावी राज्यों में भीड़ जुटाने के लिए हर संभव कवायद कर रहे थे। जब लोगों के पास अपनों का अंतिम संस्कार करने का विकल्प भी खत्म हो रहा था, तब सरकार मौतों का आंकड़ा बदलने पर अपना सारा ध्यान फोकस कर रही थी। सवाल है कि क्या सरकार इन हथकंडों से अपनी जवाबदेही से मुक्त हो सकती है? क्या इन हथकंडों से लोग खुद पर बीते अमानवीय त्रासदी को यूं ही भुलाने के लिए तैयार हो जाएंगे? जाहिर तौर पर इस चक्रव्यूह से तभी निकला जा सकता है जब सरकार इस मोर्चे पे सभी को हमाम में नंगा साबित करने में तुली है। सरकार और उसके रणनीतिकारों को लगता है अगर वह ऐसा करने में सफल रही तो बुरे में सबसे कम बुरे के रूप में वो फिर से लोगों का विकल्प बन सकेगी। इसलिए इस त्रासदी के बीच सकारात्मकता का मंत्र बांटा जा रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व तय करने की सियासत हो रही है। लोगों को यह समझाने का प्रयास हो रहा है कि इस आपदा के लिए वह खुद भी दोषी है। केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है। जब सब दोषी हैं तो गुस्सा थूक देने में ही भलाई है। मगर ये रणनीति बनाते समय सरकार ये भूल गई कि इस बार का नुकसान बहुत बड़ा है। व्यक्तिगत स्तर पर अमानवीय क्षति झेलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपदा प्राकृतिक नहीं, मानव जनित है, सरकार जनित है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को बेहद अमानवीय परिस्थितियों में खोया। पैसे रहते दवा के अभाव में अपनों को घुट घुट कर मरते देखा है। परिवार की आखिरी उम्मीद को पहले झपकते, खोते और बेबसी से काल के गाल में समाते देखा है। लोगों के मन में अपनों को अंतिम समय में जी भरकर न देख पाने की टीस है। अंतिम संस्कार से पहले मुंह न देखने और अंतिम संस्कार तक न करने की गहरी वेदना है। क्या इस वेदना और टीस को किसी सकारात्मक अभियान से दूर किया जा सकता है? जाहिर तौर पर नहीं। हां, एक रास्ता है जिससे इन वेदना और टीस को खत्म तो नहीं किया जा सकता, मगर इसे कम जरूर किया जा सकता है। वह रास्ता प्रायश्चित का रास्ता है, अपनी गलती मान लेने का रास्ता है। मगर सरकार इससे कोसों दूर है। सरकार में पश्चाताप की जगह एक अजीब तरह की हेटी है। इस परिस्थिति में भी सरकार लोगों को भरमाना चाहती है। सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उससे चूक हो गई है। इसे स्वीकार करने की जगह सरकार ये साबित करना चाहती है कि उसके खिलाफ गलत तरीके से दुष्प्रचार हो रहा है। सरकार को कौन समझाए कि रास्ता अपनों को खो चुके लोगों के घावों पर मरहम लगाने के बदले उसके घावों को और हरा कर देगा। वैसे भी इतिहास गवाह है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें एक गलती छिपाने के लिए गलतियों का पिटारा खोल देती हैं। हो भी यही रहा है। जाहिर तौर पर सरकार को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अंत में एक शेर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिनको ये गुरूर है कि देश मजे में है, या तो वह फकीर है या नशे में है। नमस्कार।